देखिए जी, नेशनल वोटर्स डे एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है और जैसा कि ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा कि कैसे किस तरीके से क्या इंपॉर्टेंस है इस डे की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की स्थापना इस दिन पर हुई थी। और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि 2024 में हमने देखा कि 64% के आसपास वोटर्स ने अपना जो हक है उसको इस्तेमाल किया इंतखाबात में। और एक अच्छा इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन मैं समझता हूँ इस नेशनल वोटर्स डे के हवाले से हमारी अपील भी जाती है और हमारे बीएलओ की हौसला अफजाई भी रहती है, क्योंकि हमारी जो फील्ड टीम्स हैं उन्हीं के वजह से ही हम ज्यादा यंग वोटर्स को एनरोल कर पा रहे हैं, ज्यादा वोटर्स तक पहुंच पा रहे हैं, लोगों को वोट की अहमियत के बारे में अवेयरनेस कर पा रहे हैं। तो उनकी फेलिसिटेशन का इवेंट भी आज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस श्रीनगर की तरफ से यहाँ रखा गया था और इस खास मौके पर मैं सारी अवाम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। इलेक्शन प्रोसेस इतना रोबस्ट है कि हर तरीके के वोटर्स की एनरोलमेंट के उसके अंदर प्रोविजंस हैं, चाहे वो शिफ्टेड वोटर्स हो, चाहे वो आफ्टर मैरिज के कार्ड्स की बात हो। उसी के लिए ही ईसीआई ने जो अपनी ऐप है ईसीआई नेट, उसके ऊपर भी ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराई हैं। However, अगर लोगों को किसी प्रकार की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो अपने बीएलओ साहिबान से राब्ता कर सकते हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ के पास आ सकते हैं और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर उनकी हेल्पलाइन पर भी ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो आप सभी के जरिए भी मैं अपील करना चाहूंगा कि अगर किसी को कोई ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो हमारी जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन ऑफिस की हेल्पलाइन है वहां पर बात कर सकते हैं और बीएलओ साहिबान के पास मेल के जरिए भी अपनी रिक्वेस्ट दर्ज करें। फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं करवाया है, उसके हवाले से भी हमारी उन्हें अपील रहेगी कि अपने बीएलओ से राब्ता कर अपना नाम उस इलेक्टोरल रोल में दर्ज जरूर कराएं। उसकी मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज हमारे वोटर्स के पास अवेलेबल रहती हैं और उसके अलावा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस की हेल्पलाइन है, जैसा मैंने पहले बताया, वहां पर भी वो कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हमारी टीम उनको रीच आउट करे और उनको उनके घर पर आए। एसआईआर एक्सरसाइज की नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस से निकलती है और उसके बाद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर JNK इसके बारे में नोटिफिकेशन आगे निकालते हैं और उसके बाद जो है पूरी इलेक्शन मशीनरी, हमारा इलेक्शन अमला कश्मीर का इस एक्सरसाइज में लगता है। तो जैसे ही उनके ऑफिस से ऐसी कोई डायरेक्शन हमारे पास पहुंचती हैं तो इस एक्सरसाइज को मुकम्मल। बिजली के हवाले से बात करें कि तो आज के टाइम पे जो यूजुअल हमारा लोड 1700 मेगावाट के आसपास रहता है और कल रात की जो केपीडीसीएल के स्टेटस था वो तकरीबन 1600 मेगावाट पर हमारा लोड चल रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका मतलब है तकरीबन 95% इलाकों में जो है बिजली रिस्टोर कर दी गई है। और हमने कल रात भी देखा कि वेदर इंटरप्शन हुई है और श्रीनगर में भी हमने थोड़ी बर्फबारी देखी। तो जहां जहां वेदर इंप्रूव होता जा रहा है वहां वहां जो है रेस्टोरेशन के काम को और तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। स्नो क्लियरेंस की बात करें तो हमने देखा कि पहाड़ी इलाकों में काफी भारी बर्फबारी इस बार हुई है। शोपियां के इलाके हों, अनंतनाग के हों, कुपवाड़ा के हों, बांडीपोरा के हों, कुछ इलाकों में 8 फीट 10 फीट तक भी स्नोफॉल इस बार हुआ है। तो स्नो क्लियरेंस अपनी पेस पर चल रहा है और जिसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि मशीनरी हर इलाके में एक्टिवेटेड रहे। हमारे नोडल ऑफिसर्स, हमारे कंट्रोल रूम सब जगह पर एक्टिव हैं। प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 रोड्स को तकरीबन 80% जो है वो क्लियर किया जा चुका है। हायर रीचेस की कुछ PMGSY की कुछ सड़कें हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर भी आज जो है स्नो क्लियरेंस के ऑपरेशंस चल रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम डे के मौके पर पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और हमारी सारी पब्लिक को भी इन्वाइट करना चाहूंगा कि हमारा जो डिविजनल लेवल इवेंट बख्शी स्टेडियम में ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसके अंदर सुबह 10 बजे फ्लैग की अनफर्लिंग है, वहां पर वो जरूर शिरकत करें। पूरे जो इलेबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और प्रिपरेटरी अरेंजमेंट जो हैं किए गए हैं, जिसके अंदर हमने कल ड्रेस रिहर्सल में भी देखा कि हमारे जितने भी स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं, कल्चरल अकेडमी के पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे परेड कंटिजेंट्स हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उन सभी की तरफ से इलेबोरेट अरेंजमेंट्स हैं। सभी जो नोडल डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने भी अपने जो ऑफिसर्स हैं वहां पर डिप्यूट किए गए हैं और काफी एक्साइटमेंट हमारे बच्चों के अंदर है कि जो काफी 1 महीने से मैं समझता हूँ प्रैक्टिस कर रहे थे इस इवेंट को लेकर के। और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सभी डीसीज के लेवल पर भी जो है इलेबोरेट रिपब्लिक डे के अरेंजमेंट्स किए गए हैं और मैं सभी जो हमारी पब्लिक है उनको इन्वाइट करना चाहूंगा कि इस इवेंट के अंदर जरूर शिरकत करें।